हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो एक्चुअली मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने नहीं सुना था नेहा फैज़ी का जो भी आया था वो वीडियो पॉडकास्ट सो कॉल्ड। तो पहले तो मुझे लगा था कि वो जो नयनदीप वाला पॉडकास्ट होगा उसी का कुछ रिव्यू टाइप होगा, बट उसमें उसके अलावा बहुत सारी दूसरी उसके अलावा एक्चुअली बहुत सारी दूसरी किसे क्या कहते हैं खुलासे हो गए। एंड प्लस आप लोग सोचोगे कि भाई सब आप ही का तो व्लॉग आया नहीं है तो आप कैसे, तो भाई शालो अपी तो पता नहीं इतना सारा कंटेंट मेरे ख्याल में उसके पास होना चाहिए, बट वो डाल क्यों नहीं रही है तो अब वही जाने। क्योंकि हॉस्पिटल गई थी, फिर बासी ईद वाले दिन भी जो करी थी, तो आई डोंट नो, मतलब वो काफ़ी दिन हो गए ना, बिकॉज अब ईद का व्लॉग आया था सबका लास्ट, और सिर्फ बीच में एक मैडम का व्लॉग आया था भारती के बेटे की बर्थडे वाला। रेस्ट देयर इज़ नो अपडेट एट ऑल एक्सेप्ट खुश आमदीद के अपडेट्स पे अपडेट्स आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। तो देयर वाज वन थिंग जो खुलासा बेसिकली हुआ, जिसके मतलब लेट्स कम टू द टॉपिक ओनली, बिकॉज ये होता है कि बहुत सारे लोग ना पहले 10 मिनट की सुनते हैं पॉडकास्ट एंड देन उसके बाद शायद आगे नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता, बट ऑन एन एवरेज मेरा 10 मिनट्स ही दिखा रहा है। सो बेसिकली पीपल माइट लीव द पॉडकास्ट इन द बिगनिंग और वट एवर। सो आई थॉट लेट मी फर्स्ट क्या बोलते हैं start with this whole topic, how it starts. Now the thing is that it's a very sensitive topic. It's a very जैसे इंडिया में ये जो तो बोलता है ना रिलीजियस टॉपिक, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता ही है फॉर एवरीवन। अब नेहा पहले ही शी वॉज बीइंग ये चीज़ मैंने शायद सिजलिंग के पॉडकास्ट में भी सुना था, कल ही डाला शायद उसने, जहाँ पर उसने यही चीज़ बोली थी दैट शी डजन target Bhalu so much as much as she targets Madam, actually, to be honest, and जनाब also, but I don't know उसको मैडम से कोई मुझे ऐसा लगने लग गया कि कोई पर्सनली खुन्नस है उसको, बिकॉज उनके बारे में जो उनके सपोज फॉर एग्जांपल अब वो वीडियो तो थी नयनदीप के इंटरव्यू की। इनफैक्ट उसका जो क्या बोलते हैं थंबनेल भी था ना वो वाला सेम उसका वो था पिक्चर। तो 2 मिनट का तो मुझे वही मैं ढूंढ रही थी, मैंने बोली कहाँ गया ये एवरीबडी वो टॉकिंग अबाउट नेहा फैज़ी लाइक वेयर इज़ द वीडियो। देखती हूँ तो ये जो थंबनेल है इसके नीचे नेहा फैज़ी का एक्चुअली वीडियो है ये। तो उन्होंने अपनी पिक्चर नहीं डालकर वो पूरा एग्जैक्ट वो पिक्चर डाला है थंबनेल में। एंड उसके बीच में द टॉपिक्स वेंट हियर एंड देयर। इनफैक्ट ये जब टॉपिक चल रहा था ना, देयर वाज एक्चुअली अ कट ऑन इट। सो आई थिंक दे मस्ट हैव स्पोकन अबाउट समथिंग एंड देन दे थॉट कि अच्छा ठीक है ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन दे had a cut over there. Now there are many things that I would agree with them as well. I'm not saying that she's a complete bullshit or something, but yes, few things which she tries to put up there, ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल खुन्नस है। I'll be very honest, and I I'm very blunt. Be it Masoom Rishta, be it anything, there are things when I have been very blunt. I mean that's my USP, to be honest. मैं ना किसी की PR हूँ, ना मैं किसी का किसी की कोई फेवरेटिज्म है। जो दिखता है मैं वही चीज़ बोलती हूँ। और ये चीज़ अगर आफ्टर अ पॉइंट जब आप ठीक है जब तक मिमिक्रीज एंड ऑल दैट एंड ठीक है चल रहा था, जो हम भालू अपी के बारे में बोलते हैं, नो डाउट एवरीथिंग कैन नॉट बी जस्ट अनफिल्टर्ड, थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होती है जो हम बोलते हैं। बट अब ना थोड़ा सा बोलते हैं ना, ये एक मासूम रिश्ता वॉज द फर्स्ट notch, and now this is the second. अब मासूम रिश्ता हैज़ बिकम, बिकॉज मासूम रिश्ता वाला जो बोलता है ना वो पूरा टॉपिक नेहा का didn't work out as she must have thought it would go, because they came and they spoke. Till the time they were not speaking, नेहा वॉज लाइक कि मेरे पास सबूत है। जब सबूत दिखाने की बात आई तो वो सबूत वही प्रेजेंट किया जो वही आमिर जहांगीर और वही जो उसकी जो कैबिन क्रू फ्रेंड की फ्रेंड और पता नहीं समबडी वाया वाली, जो उसने कहा कि सैमसन फैमिली से जिससे उसकी बात हुई है, दैट शी डिडंट पुट इट अप।
आई एम अज्यूमिंग के बाद में जब चलो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, बाय देन आप वेट कर लेते उनके रिप्लाई का, आप एक पोस्ट डाल देते दैट आई एम वेटिंग फॉर समवन्स अप्रूवल, वो अप्रूव कर देंगे तो मैं डाल दूँगी। या तो आपकी बात ही नहीं हुई बिकॉज आपने उसके बारे में फिर कोई हमें अपडेट नहीं दिया कि उस पर्सन ने आपको अप्रूव किया या नहीं किया टू पुट अप दैट चैट या वट एवर। अब नाम के बगैर कम से कम चैट डाल देती, बट चैट के सारे फ्लैशेस भी इतने फटफट चले गए थे दैट वी कुडंट इवन अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। लाइक अ नॉर्मल पर्सन वुड नॉट अगेन एंड अगेन पॉज एंड रीड, लेट्स बी ऑनेस्ट। मी बीइंग अ पॉडकास्टर डिड नॉट डू दैट, तो फिर मेरे को तो लगता है कि जो नॉर्मल दूसरा बंदा होगा वो क्या ही इतना करेगा। देन कम्स एंड देन उसके बाद 2 दिन के बाद उसको वो वीडियो को हटा देना, ये बोलकर कि हमारे फैमिली में मतलब यही बताने की कोशिश की ना हमारे फैमिली से प्रेशर आ रहा था एंड वी डिडंट वांटेड टू गेट इनटू ऑल दिस लीगल मैटर्स एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज दे मस्ट हैव थॉट कि अब लीगल मैटर ही ना आ जाए हमारे ऊपर, ये आ गया होगा। बिकॉज यू नेवर नो, उनके इंडिया के एड्रेस पे तो आ ही सकता है ना, अगर वो कहीं और रहते हैं तो उनके इंडिया के एड्रेस पर उनके नाम से आ सकता है, तो शायद आ गया होगा मैडम जनाब की तरफ से, इसीलिए उन्होंने उस वीडियो को ही हटा दिया। अब ये नया वाला आया है टॉपिक कि जब जनाब ने वो घर ख़रीदा है अपनी मदर इन लॉ का, तो उन्होंने उसमें मंदिर हटवा दिया। नाउ अब अगर आप ये वाला टॉपिक देखोगे, जब नेहा फैज़ी के व्लॉग में चल रहा है ना, तो वहाँ पर उसने कट लगाया है एंड देन सम अदर टॉपिक जस्ट रैंडमली स्टार्ट्स। मैंने 1 महीने पहले की जो मैडम की वीडियो थी जिसके अंदर वो मुँह मीठा करवा रही थी क्योंकि उनका घर मिला है एंड वो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, मैडम ने उसका क्या बोलते हैं वो वीडियो किचन में ही निकाला है एंड किचन में पीछे मंदिर है, मैंने देख लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं जिस नेबर को जानती हूँ वहाँ पर मैंने उससे भी पूछा, मैंने बोला कि क्या ऐसा कुछ है, तो उसने भी मुझे यही बोला दैट देखो हम ऑब्वियसली किसी के घर पे जाते हैं तो हम ड्राइंग रूम में होते हैं, हम वहाँ से वहाँ तक बात करके हम चले जाते हैं, ज़ाहिर सी बात हम किसी किचन में नहीं जाएंगे और उनके किचन में है वो मंदिर। एंड उसने मुझे ये और एक बात बोली दैट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चलो अगर इनकी मदर नहीं रहती वहाँ पर और अगर कोई रेंट पे आया होता और वो रेंट पे अगर कोई नॉन मुस्लिम आया होता, क्योंकि उनकी सोसाइटी तो मिक्स है पूरी, तो क्या वो नॉन मुस्लिम पर्सन अपना मंदिर नहीं बनाता वहाँ पर? सो इट वाज वेरी वेग बिकॉज इवन शी वाज लाइक who's spreading such things and I just told her कि नहीं, I saw it online कि भाई ऐसे ऐसे आ रहा है कि उसने वो फ्लैट ख़रीदा है और वहाँ पर जो उसकी मदर का मंदिर था वो हटवा दिया है करके। तो उसने बोला कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है बिकॉज द लास्ट टाइम शी सॉ द मंदिर वॉज देयर एंड शी इज़ लाइक अभी रिसेंट 15-30 दिन में शी इज़ नॉट गॉन, तो शी इज़ लाइक मुझे नहीं पता है। तो आई वॉज़ लाइक कि ऑब्वियसली जब उसने मुझे वो रेंट वाली बात बोली तो मुझे तब मेरे दिमाग में भी वो चीज़ आई बिकॉज ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आती है कि अगर रेंट पे अगर कोई रहता तो जाहिर सी बात है, मतलब वो तो अपना बनाता ना। अब हम अगर किसी नॉन मुस्लिम के घर पे रेंट पर रहेंगे तो क्या हम नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे? जाहिर सी बात है पढ़ेंगे। द सेम वे अगर कोई नॉन मुस्लिम आके किसी मुस्लिम के घर में रेंट पर रह रहा होगा तो वो भी अपना मंदिर बनाएगा ही ना। तो इट मेड सेंस एंड आई थिंक मीरा रोड में बहुत सारे लोग रेंट वगैरह पे भी रहते हैं, सो इट वाज वेरी कॉमन प्रैक्टिस ओवर देयर फॉर ऑल ऑफ देम। अब जैसे हमारी सोसाइटी में नीचे देयर इज़ अ जैन मंदिर एंड बिल्डिंग में तो बहुत सारे मुझे लगता है घर है जिसके अंदर ना एक ऐसे स्पेसिफिक स्पेस ही दिया हुआ है जिसके अंदर मंदिर आप बना सकते हो, जो कि ऑब्वियसली जिन्होंने बनाना था वो बना लिया, जो नहीं बना रहे थे उन्होंने वहाँ पर अपना क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको स्टोरेज वगैरह बना दिया। सो इनफैक्ट यहाँ पर इतने मैं बोल रही हूँ ना कि वो सेक्शंस आते हैं घर में कि भाई यहाँ पर आप अपना मंदिर बना सकते हो। पीपल एक्चुअली हैव स्पेसेस, द बिल्डर्स एक्चुअली गिव स्पेसेस सेपरेटली फॉर दैट। सो इट वाज वेरी वियर्ड विच और मैंने ये वाला इसका स्क्रीनशॉट भी लिया है, मैं थंबनेल पे भी डालूँगी एंड अगर होगा तो मैं यहाँ पर भी उसको भी डालूँगी कि आप लोग को भी पता चले कि दैट वाज समथिंग वाज वेरी रॉन्ग आई फील फ्रॉम हर साइड कि वो ऐसे कुछ गलत बोले, मतलब कि अब ये यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट किया है। अब जनाब मैडम की तरफ से आई डोंट नो
कोई एक्सप्लेनेशन आएगी नहीं आएगी, या एक्सप्लेनेशन तो मेरे ख़्याल में मुश्किल ही लग रहा है। बहुत से बहुत मुझे ऐसा लगता है मैडम ना नीचे जाकर अभी व्लॉगिंग कर लेंगी, जहाँ पर पीछे ना थोड़ा मेक श्योर करेगी कि वो क्या बोलते हैं उसको क्लियरली आ जाए पीछे से। जैसे अभी ये इसके अंदर जो मैंने वीडियो निकाला जहाँ पर वो घर ख़रीदने के लिए मुँह मीठा कर रही है, और वो ऑब्वियसली उसके ख़रीदने के बहुत दिनों के बाद हुआ था, बिकॉज जनाब ने वो वाला घर उसके अनाउंस करने के ऑलमोस्ट 1 महीना पहले ही ख़रीद लिया था। तो जब मैडम उसमें थी मास्टर शेफ़ में, ये तभी ख़रीद लिया था उसने। इन्होंने अनाउंस बहुत बाद में किया है, जब आई थिंक जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी शायद उन्होंने तब अनाउंस किया, या जब पेमेंट हो गई उन्होंने तब अनाउंस किया था। तो जनाब ने ये वाला घर ख़रीदा है वो बहुत पहले, और उसने मुझे ये भी बताया था जनाब का शायद और एक फ़्लैट है इस वाली बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर पे ही शायद और एक फ़्लैट है इनका। मतलब ये जो 2 फ्लैट्स हैं जिसके अंदर जनाब मैडम रहते हैं वो 2 फ्लैट्स हैं, जो 2 का उन्होंने 1 किया है। एंड उनका और एक अपार्ट फ्रॉम दैट और एक फ़्लैट है उस फ्लोर पे, आई थिंक विच इज़ जस्ट लाइक अम्मीज़ फ्लैट और समथिंग लाइक दैट। तो कितना छोटा है नहीं है क्या है वो मुझे पता नहीं है, बट शी सेड कि नहीं उनका और एक फ़्लैट है, उनके बहुत सारे फ्लैट्स हैं फ़िलहाल उस बिल्डिंग में ना, उनके बहुत सारे फ्लैट्स हैं। दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी। सो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है फ़ाइन, बट व्हेन आई वाज लाइक बिकॉज आई वाज क्वाइट शॉक्ड दैट डजंट ऐसा लगते नहीं है ये लोग। एंड समथिंग ऐसा किसी के बारे में आकर आप ऑनलाइन बोल दो जब आपको पता हो कि आपकी इतनी सारी ऑडियंस है, आप उनको भड़काओ। दैट इज़ समथिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम नेहा। आई मीन until and unless she was very sure about it, she shouldn't have said that. And if she's very sure about it, there should have been some kind of क्या बोलेंगे proof टू शो दैट। बिकॉज अब हमें भी पता है कि ज़्यादातर व्लॉगिंग नीचे होती नहीं है कि अब हमें पता चल जाए। अभी शायद हो सकती है बिकॉज स्पेसिफिकली ये रीज़न को टारगेट करने के लिए होगी, दिखाने के लिए कि भाई देखो है, प्रॉबेबली बोला नहीं जाएगा बट दिखा दिया जाएगा बैकग्राउंड में ताकि लोगों का मुंह बंद हो जाए। तो दिस इज़ समथिंग आई वाज लाइक आई नीड टू गेट इट इन नोटिस कि दिस इज़ समथिंग जो ऑन रिकॉर्ड भी है प्लस ऑफ रिकॉर्ड भी मैंने किसी से कंफर्म किया है, और उन्होंने मुझे आज से 15 दिन पहले तक का बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वो चीज़ देखी है कि है उनका। एंड उसके अलावा क्या था, हाँ उसके अलावा और एक टॉपिक था जो मुझे क्या बोलते हैं एड्रेस करना था। दैट वाज मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, बट मुझे था कि मैं सोचती थी बनाऊंगी एंड देन नया व्लॉग आ जाता था तो व्लॉग की रिएक्शन हो जाती थी, तो वो मैं बोलती थी चल जाने दे। बट अब सिंस ये ऑफ टॉपिक व्लॉग बन ही मतलब ये वीडियो बन ही रही है, तो मैंने बोला कि चलो इसके अंदर ही हम उसको भी क्या बोलते हैं पॉइंट आउट कर लेते हैं। So the topic was that why are blind followers of the Ibrahim family watching podcast or review videos on YouTube? अब ये है कि जो उनके डाई हार्ट फैंस हों या जो उनके ऑफिशियल चैनल के अलावा भी यहाँ वहाँ वीडियोस देख रहे हों, उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन उनके हों, तो शायद उनको ये वाली वीडियोस भी जो हम रिव्यू करते हैं वो भी शायद उनके फीड में आ जाती होगी। अंडरस्टूड, ठीक है। फिर आपको पता है कि हमारे, और मुझे नहीं लगता कि किसी के भी थंबनेल से ऐसा लग रहा होता है कि हम उनकी डाई हार्ट फ़ैनगिरी कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर 1 or 2 चैनल्स जो मैंने बोला है ना कि है जिनके जो इतने ओवर फ़ैन है ना, ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये तो बिल्कुल ही अक्ल के पैदल हो गए हैं वैसे लोग टाइप। मतलब जो चीज़ आपको अपने नज़र से कुछ लग रही हो ना, इन लोगों के नज़र से तो कुछ और ही लग रही होती है। मतलब कि अरे भालू अपी तो बीमार हैं, सब दुआ करो, इज्तिमाई दुआएं कर रहे हैं सारे, ओ माय गॉड, और घर तो ऐसे माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर बनाया है, वो तो मुझे हॉस्पिटल लग रहा है, मतलब मेरी नज़र से तो वो हॉस्पिटल लग रहा है, बट लोगों की नज़र तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत। और उस दिन मैंने अपना शॉर्ट भी डाला था, मतलब मैं ऐसी वीडियो देख रही थी तो नीचे ना फर्स्ट कॉमेंट मैंने देखा कि इतना एस्थेटिक लग रहा है, एंड आई वाज लाइक इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स को एस्थेटिक का मतलब भी पता है कि भालू अभी आपका घर तो एकदम एस्थेटिक लग रहा है इट सीम्स। मैंने बोला ये कौन सी हॉस्पिटल वाली एस्थेटिक लग रही है बिल्कुल। एनी हाउ एस्थेटिक हॉस्पिटल लग सकता है, बस घर नहीं लग सकता ये डेफिनेटली। एनी हाउ लेट्स जस्ट नॉट, हाँ तो मेरा वो था कि वाई आर दीज ब्लाइंड फॉलोअर्स watching
podcast. Now that podcast could be mine, that podcast could be anybody else who is doing podcast. There are a few channels, you know, मेरे चैनल पे तो फिर भी इतने व्यूज़ नहीं आते जितने दूसरे दूसरे लोगों के हैं, you know, उनके तो 1000 above व्यूज़ आते हैं. तो आई एम श्योर उनको भी ऐसे टाइप के यू नो कमेंट्स आते होंगे. अब मैं, बिकॉज मेरी और कोई मीडिया प्रेजेंस है नहीं, आई एम जस्ट on YouTube and whoever wants to talk to me has to talk to me on through the comment only. तो I was and लोग ऐसे comments कर रहे होते हैं, thankfully few comments just get कैसे क्या बोलते हैं उसको, filtered out because of the words and all that I have put up, because I have made sure that people don't use any kind of abusive language on my comments and all of that. So वो ही बोलते हैं ना, filter out हो कर ही जो comments आ रहे होते हैं वो comments होते हैं. अब वो comments में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, आप उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हो, आपके लिए तो भाई वो यू नो फरिश्ता है भाई. ऐसे वो लोग एक्ट करते हैं कि हम लोग तो पता नहीं कौन से you know we are like those devils who are, I don't know, you know, targeting those people and all. एंड मैं तो फिर भी यू नो शोएब दीपिका के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लमेटिक है मैं वहीं वीडियो बनाती हूँ, वरना उनके जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं, बिकॉज बेचारा एक तो उनके 50% से ज़्यादा वीडियो में बच्चा होता है, तो बच्चे को हम क्या ही बोलें. द सेम थिंग वॉज विद निदा सुफियान के, वो लोग भी अपने बच्चे को यूज़ करते हैं. अगर उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो पूरा व्लॉग उस बच्चे के ऊपर, यू नो, वो खेल रहा है, वो ये कर रहा है, वो गिर गया, वो उठ गया, वो बैठ गया, यही होता है. तो वैसे व्लॉग्स को हम क्या ही रिव्यू करें. बच्चा जो भी कर रहा हो, वो जो अपनी एज के हिसाब से कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, थेरेपी ले रहा हो, हमें उससे कुछ नहीं है, बिकॉज दैट्स अ किड. हमें लेना देना है जिनका चैनल है एग्जैक्टली. और यू नो, और वो लोग भी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको कुछ ना कुछ अपलोड करना है. तो क्या ही अपलोड करें, तो भाई बच्चों को अपलोड कर दो. तो हम उनके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं हैं. हम ज़्यादा बात किसके लिए ऊपर कर रहे होते हैं, भालू अपी के बारे में. मेरे चैनल पे तो भाई मेनली भालू अपी और निदा सुफियान होता है. और निदा सुफियान की जो ऑडियंस है, जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना, वो तो मतलब सिर्फ ब्लाइंड ही नहीं है, वो बहुत जाहिल भी है. और कभी अभी तो मुझे लगता है कि भालू अपी के भी हैं, बिकॉज इतने ज़्यादा जाहिल होते हैं ना कुछ तो वो कुछ लिखते हैं ना, मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है. मुझे 1-2 व्लॉग्स के ऊपर कमेंट है और मैं समझने की कोशिश करी हूँ कि इसने लिखने की कोशिश क्या की है. मतलब आई हैव जस्ट अज्यूम्ड कि इसने ये लिखा होगा कि तुम्हें क्या है, तुम सब एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बोलते रहते हो. आई मीन, बट उसने जो जैसे लिखा है ना उस चीज़ को, दैट इज़ लाइक वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है. वो कुछ तो मतलब अजीब स्पेलिंगें लिखी हुई हैं, और इंसान को ऐसा है कि भाई यू नो यू हैव टू थिंक ये क्या लिखने की कोशिश की गई है. तो इमेजिन इतने बोलते हैं ना कि जाहिल गवार टाइप लोग हैं जो इनके फैंस बने हुए हैं, और इतनी इनकी फैंडम पागल हो गई है कि यू नो ये लोग दूसरों के वीडियोस एक तो सुनते भी हैं, ठीक है, सुनते भी हैं पूरा क्या, अच्छा हाँ क्या बुराई की है इन्होंने, फिर उनके ऊपर जाकर उनको कमेंट भी करना होता है कि तुम तो ऐसे हो, तुम दूसरों के बारे में बुराई कर रहे हो. जब रमज़ान था तो तब था कि हाँ तुम तो चुगलियाँ कर रहे हो, तुम देखो तुम क्या कर रहे हो रमज़ानों में, तुम अपनी इबादतें करो जाकर, तुम ये करो वो करो, तो तुम बैठ के गीबतें कर रहे हो दूसरों के. तो गीबत का मतलब होता क्या है, पहली बात तो ये समझ लो, मतलब अक्ल के पैदल लोगों की गीबत होती है बैक बाइटिंग. मैं किसी के पीछे जाकर नहीं कर रही हूँ बैक बाइटिंग. मतलब मैंने यहाँ से उठाकर वहाँ पर मैं तुम्हें आकर पर्सनली तुम्हारे कान में नहीं बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे डाला है. दिस इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द मिलियन पीपल दैट आर एक्चुअली देयर ऑन यूट्यूब. दे कैन, whoever wants can open it and watch it. I am not even, if you know the Ibrahim family also wants to, even they can open this and watch it. So this is no backbiting, this is no gossiping, this is called reviewing. This is a genre that is called reviewing. We are reviewing these people, and my main motive was that I get people's misconception down. बिकॉज मैंने रिसेंटली एक जो डाला था रेडिट पे, किसी ने पोस्ट किया था कि रमज़ान कि उनको लगता था कि रमज़ान तो बहुत टफ़ होता है ये वो, बट इन लोगों के व्लॉग्स देखकर तो उनको लगता है रमज़ान इज़ ओनली अबाउट ईटिंग. तो यू नो ये जो इन्होंने हमारे बारे में मिसकंसेप्शन सारी ड्रॉ की हुई है, उसको मिसकंसेप्शन को हमने कर्ब करने के लिए मैंने पर्सनली तो ये चैनल बनाया है. और दूसरे लोगों के भी अपने अपने रीज़न्स है. कोई क्योंकि वो बच्चों को एक्सप्लॉइट होते हुए देख रहे हैं तो उन्होंने अपना चैनल बनाया है.
शिट कंटेंट के ऊपर इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो किसी ने उसी लिए अपना रिव्यू चैनल बनाया है। तो सबका जब कहीं ना टिकट ट्रिगर हुई है ना ये चीज़, तो उन्होंने अपना रिव्यू चैनल बनाया है। किसी को ऐसा शौक़ नहीं है कि हम व्लॉग्स देखें, बिट बाय बिट देखें, और फिर हम बैठें और फिर हम रिव्यू करें। और फिर लोग कहते हैं कि हाँ आपके पास तो बहुत ही फोकट टाइम है। हमारे पास इतना फोकट टाइम नहीं है। इनफैक्ट अभी तो मैंने 2-3 दिन तो पहले भी और इससे पहले तो कभी कभी बोलता है ना वो मुझे चढ़ता है वो एक मैं ट्रिगर हो जाती हूँ कभी कभी, एंड इट्स लाइक दोज आर द सम काइंड ऑफ डेज जहाँ पर आई सिट एंड आई स्टार्ट रिप्लाइंग टू पीपल, and then people actually get offended because you are offending me, so obviously I will get offended, right? तो किसी ने तो मुझे कहा था कि हाँ तुम जाकर अपना चैनल बनाओ, तुम व्लॉगिंग करो करके, तो दूसरों के बारे में क्यों बैठकर बातें कर रहे हो। तो मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू जाकर व्लॉगिंग कर ले और मुझे शेयर करना अपना व्लॉग, मैं उसका भी रिव्यू कर दूँगी। I swear I got so offended. I mean, I'm not offended also, actually I got triggered कि such stupid people, because when you sit and read, अगर हाँ ये है कि अगर 10 अच्छे कमेंट्स होते हैं तो उसमें से ये शायद 5 हो या 6 कमेंट्स ऐसे भी आते हैं, बट अगर वो 10 अच्छे भी हों तो बट यू समटाइम जस्ट फील कि यार ये क्या 10 अच्छे को तो मैं तभी के फ़ौरन ही मैं ना हार्ट दे दूँ या थैंक यू बोल दूँ या समथिंग, बट देन जब ये सब जमा हो जाता है ना, नॉर्मली तो मैं नहीं रिप्लाई करती हूँ, जस्ट फील लाइक जाने दे करके। बट जब कभी कभी वो आता है ना कि जोश कि हाँ ठीक है, इन लोगों को, एंड एक्चुअली कुछ लोग हैं जो हर वीडियो पे करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करेंगे। ये नहीं, इनकी पीआर टीम तो देखो, या तो पीआर टीम है या इतने डाई हार्ट फैंस है जो हमारी हर वीडियो को ऊपर खोलते हैं और फिर सुनते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं। कमेंट भी मतलब कि ऐसा वैसा नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल कमेंट होते हैं इनके। तो आई वाज लाइक आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो टू मेक दोज पीपल अंडरस्टैंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। वी आर नॉट डूइंग गीबत, we are not gossiping, we are no gossip aunties, because people call us gossip aunties and I don't know what not. So we aren't doing that. We are reviewing podcast. We are reviewing podcast, and we are reviewing vlogs of such certain people who are very problematic. Now I am personally not मैं तो ज़ाहिर सी बात है, अब जितने भी व्लॉगर्स होंगे यूट्यूब पे उन सबका पॉडकास्ट करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड थिंग, मैं जिनको देखती हूँ और जिनके साथ मैं रिलेट कर पाती हूँ, जिनके साथ मैं समझ रही हूँ कि अच्छा ठीक है ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उन कितना सही है कितना गलत है, उसको मैं रिव्यू कर सकती हूँ। जिसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, जिसका कुछ मैं जानती नहीं हूँ, उनके मेरे बारे में करना बहुत मुश्किल है। अब इनको मैं लॉकडाउन के ऑलमोस्ट के बाद से देखना स्टार्ट किया हुआ है, तो जब से अब तक तो मैं इनको देख रही हूँ। इट्स लाइक एज इफ कि मैं उनके पूरे ख़ानदान को जानती हूँ। मतलब कि अब कोई नया कैरेक्टर अगर ये जो है सर्टन पीपल, इनके अलावा अगर कोई भी गांव से आ जाए तो हमें पता हो कि अच्छा ये बता कौन है। जैसे कि रुकैया आ जाए तो पता है कि अच्छा ये रुकैया है, या रुकैया की बेटी पता है। तो बहुत सारे जैसे जो हार्डली कभी दिखते हैं सब वो कैरेक्टर्स भी हम अच्छे से जानते हैं। तो इनके बारे में करना बहुत मुश्किल होता है। एंड हम इनके जो खाला है जो भी हैं इन सब के अब इनके सबके मिजाजों को भी जानना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इट्स लाइक एज इफ ये हमारे ही खानदान का पार्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है, बट जस्ट द बिची वे। एनी हाउ, तो ये ही था। एंड देन सो मेनी एंड वन आर टू कॉमेंट्स फ्रॉम दीज पीपल को जब कुछ नहीं मिलता कमेंट करने के लिए तो कहते हैं कि हाँ जब देखो जब एनी हाउ करते रहती है। मतलब कि भाई तो क्या बोलूँ मैं, दैट्स जस्ट माई स्टाइल ऑफ सेइंग। तो हर चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ नहीं मिल रहा है कमेंट करने के लिए, बुराई करने के लिए, तो कुछ भी कमेंट कर, बस करना है, हेट कमेंट करना है बस। तो कुछ भी हेट कमेंट उठा के कर दो कि भाई एनी हाउ करती रहती है। पूरा व्लॉग, कुछ भी, पूरा पॉडकास्ट सिर्फ एनी हाउ कर रही थी। फिर समबडी इज़ लाइक ये क्या पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट ऐसा थोड़ी ना होता है, पॉडकास्ट की क्या बोलते हैं पॉडकास्ट। तो भाई ये पॉडकास्ट ही है। आपको जिस चीज़ को आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है वो पॉडकास्ट ही होता है। अब ऐसा है कि लोगों ने इसको बना दिया है कि भाई वो वीडियो भी निकाल लेते हैं अपने पॉडकास्ट के, उसको अपलोड कर देते हैं। वरना पॉडकास्ट का एक्चुअल मतलब यही है दैट यू जस्ट हैव टू लिसन टू इट। It had started when iPods had come. So that time people used to take such kind of interviews or जो भी है transcripts or whatever, and used to put it up and you could listen it from your iPods में तो स्क्रीन नहीं होती थी जिसके अंदर आप बैठ कर देख भी सको वीडियो, तो आप उसको कान में लगा के सुनते थे। तो उसको बोलते हैं पॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट बेसिकली ऑडियो ही है। हम यहाँ पर बैठकर मतलब
आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करें कि मैं भालू अपी को बुलाऊँ, अपना एक वीडियो लगाऊँ प्रॉपर मतलब कैमरे वगैरह और 2 माइक लगा कर फिर मैं बोलूँ कि हाँ भाई भालू अपी, तो और फिर मैं उसके साथ करूँ कि हाँ आपके ये व्लॉग में आपने ये दिखाया था, ऐसा क्यों था वैसा क्यों था। तो ये तो नहीं होने वाला है स्वीटहार्ट, ये नहीं होने वाला है। जो भी था वो पर्सन आपको पता है, क्योंकि आप लोग सुनते हो और फिर हर रोज़ सुनते हो और फिर हर रोज़ ट्राई करते हो कि भाई कुछ ना कुछ हम हेट कमेंट डाल कर ही जाए जब हमने सुन लिया है। तो एनी हाउ तो इतना ही था, मतलब आई थॉट कि लेट मी गेट इट आउट, काइंड ऑफ वेंट इट आउट ऑल्सो। तो दिस वाज इट। एंड नेहा से मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है। इट वाज जस्ट दैट आई वाज रियली अनॉयड व्हेन आई गॉट टू सी दैट, बिकॉज मैंने उसके अच्छा खासा मुझे याद था, वरना तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे याद भी नहीं रहता है। तो वो मुझे याद था कि मैंने दीपिका के उसके अंदर देखा हुआ था कि पीछे है मंदिर उसके घर में। तो आई वाज लाइक कि मैं दोबारा से जाकर चेक किया, मैंने कंफर्म देखा था, तो मैंने कंफर्म देखा भी, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला, मैं थंबनेल पे लगाऊंगी। एंड मैंने कंफर्म भी किया किसी से। तो 15 दिन पहले तक तो भाई वो था। अब भाई 15 दिन में ऐसा क्या हुआ जो वहाँ ऐसा, और वो न्यूज़ ऑल द वे चली गई नेहा जहाँ पर भी रहती है, कतर में, मस्कत में, जहाँ पर भी, वहाँ तक गई है। तो फिर कैसे गई है वो मुझे नहीं समझ में आई, बट गई है। तो फिर अब पता नहीं कैसे गई है भाई, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी होगा जो वहाँ तक बात पहुँचा सकता है, बिकॉज इनके घर में कोई मोल तो है नहीं। बट अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि अगर कोई मोल होगा भी ना तो वो भालू अपी खुद ही हो सकती है वो कर सकती है ये चीज़। और मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा कि जो जनाब मैडम से पंगा लेने की कोशिश करो उनके घर में, क्योंकि टेक्निकली देखने जाओ तो सारे के सारे उनके ही रहमो करम पे है वहाँ पर। तो किसी और का जाकर बनता नहीं है। Anyhow, thank you so much guys. Please don't forget to like, share, subscribe and let me know your opinions as well.